नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल में हैं। चलिए आज का विषय हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक्स का आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है अवसर लागत के बारे में जानेंगे हम लोग और सीमांत अवसर लागत के बारे में जानेंगे। बहुत ही सिंपल है, ये टॉपिक उतना भी जटिल नहीं है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। गुजारिश है आप लोगों से दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों कि ध्यान में हम रखेंगे इस चीज़ को कि साधन जो होती है ना वो हमेशा सीमित होती है, ठीक है, और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही वस्तु से हम लोग अलग अलग काम ले सकते हैं और इसी कारण से हमें क्या करना होता है, तो चयन करना होता है एक श्रेष्ठ विकल्प का। सभी काम तो कर नहीं सकते हैं, तो इस कारण से हम क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, हम उनका ही चयन करते हैं और इसके लिए कुछ विकल्प को हम लोग क्या करते हैं, त्याग देते हैं। आइए इसे और विस्तृत से जानते हैं। तो दोस्तों अवसर लागत आखिर है क्या? छोटा सा इसका डिफिनेशन है, किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय उसके लिए त्यागा गया दूसरे श्रेष्ठ विकल्प के लागत से है। कहने का अर्थात यह है दोस्तों कि अगर आपके पास जो साधन है उससे आपके पास अगर दो विकल्प निकल करके आते हैं तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा आपके लिए, आप उस श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिएगा और उसके लिए जो दूसरा जो श्रेष्ठ विकल्प होगा उसको त्याग दीजिएगा। तो जो आपने त्यागा है वही आपका श्रेष्ठ विकल्प होगा चुने हुए विकल्प के लिए। इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा और आगे इसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं इसका। एक बात और दोस्तों, आपने तो ये सुना ही होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो आपने पाया है उसके लिए आपका जो अवसर लागत होता है वो खोया हुआ विकल्प। अगर इसे हम उदाहरण में देखें तो शायद इससे हमें और भी मदद मिलेगी इसे समझने में। चलिए मान लेते हैं दोस्तों कि आपके पास एक निश्चित साधन है और उस साधन से आपके पास दो विकल्प निकल करके आता है। आप खेती कर सकते हैं और खेती में भी आपके पास विकल्प है कि आप या तो चावल की खेती कर सकते हैं या फिर कपास की। दो विकल्प है और दोनों के फ़ायदे अलग है दोस्तों। अगर आप चावल की खेती करेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए का लाभ होगा और अगर आप कपास की खेती करते हैं तो 2 लाख रुपए का। ये दो श्रेष्ठ आपके पास ऑप्शन है, यानी अवसर है। तीन में से आप किसे चुनेंगे? बात बिल्कुल सिंपल है दोस्तों कि आप जो है वो कपास की खेती को चुनेंगे क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा है। लेकिन आपने क्या किया, इस अवसर को चुनने के लिए दूसरा जो आपके पास श्रेष्ठ विकल्प था उसे आपने त्याग दिया, यानी छोड़ दिया, या फिर आपको छोड़ना पड़ा। तो चावल की जो लागत है दोस्तों वो कपास के लागत की अवसर लागत कहलाएगी, ठीक है। इसे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। चलिए इसे एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारे पास फिर से एक निश्चित साधन है और उस साधन से आपके पास दो विकल्प आता है। जैसे कि आप लोग विद्यार्थी हैं तो आपके पास भी विकल्प रहा होगा। एक तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर आप पढ़ाई ना करते हैं तो आप ऐसे ही बेकार में बैठे तो नहीं होते, कुछ रोज़गार ज़रूर करते हैं, यानी कुछ इनकम ज़रूर करते हैं। लेकिन इस पढ़ाई के कारण आप इनकम को त्याग कर रहे हैं। अब वो कितना इनकम त्याग कर रहे हैं ये तो आपका काम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? तो फ्यूचर में कुछ अच्छे अवसर के लिए, और उसी अवसर के लिए आप इस कमाई के अवसर को क्या कर रहे हैं, त्याग दे रहे हैं। तो आपने पढ़ाई के लिए जो भी इस कमाई का अवसर त्यागा है, ये त्यागा गया ही जो लागत है आपका वो अवसर लागत कहलाएगा आपके पढ़ाई का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अवसर लागत जो है वो क्लियर हो चुका है, आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सीमांत अवसर लागत को।
लेकिन आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन है दोस्तों, अगर आप किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हैं, अगर उससे आपको मदद मिल रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सभी यूट्यूबर वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उनके मेहनत का फल बस आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन ही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सीमांत अवसर लागत को देखते हैं। तो सीमांत अवसर लागत यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की त्यागी गई अतिरिक्त मात्रा ही एक्स वस्तु की सीमांत अवसर लागत। इससे पहले का अगर वीडियो आपने मेरा नहीं देखा दोस्तों तो आप उसे देख लीजिएगा। उत्पादन संभावना वक्र पर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसमें भी यही बताया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी मान लीजिए कि हमारे पास दो विकल्प था और हम लोगों ने दोनों ही विकल्प को चुन लिया, तो जब भी हम लोग एक विकल्प में हम लोग जब भी एक्स मान लेते हैं, वो पहला विकल्प एक्स है और दूसरा विकल्प जो है वो वाई है, और इन दोनों विकल्प में साधन हमारा तो सीमित है, तो एक्स वस्तु की जब भी हम एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करेंगे तो वाई वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई हमें त्यागना पड़ेगा। तो ये एक अतिरिक्त इकाई जो हम लोग त्याग कर रहे हैं, यही सीमांत अवसर लागत कहलाएगा, जिसे हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है सीमांत अवसर लागत। चलिए इसे हम थोड़ा और आगे तालिका के माध्यम से समझते हैं। तो आप लोगों के समक्ष एक तालिका है दोस्तों। यहाँ पर पहले तो उत्पादन का विकल्प यहाँ पे दर्शाया गया। आपके पास जो विकल्प है वो विकल्प ए, विकल्प बी, सी, डी, ई, एफ, इतने सारे विकल्प आपके पास आ रहे हैं। आपने दो वस्तुओं का चयन किया है उत्पादन के लिए, एक तो एक्स का और दूसरा वाई का, ठीक है। तो जब आप ए विकल्प को अगर आप चुनते हैं तो प्रतीत होता है यहाँ पे जो रिजल्ट इसका मिल रहा है, इसमें आप एक्स वस्तु की 0 इकाई और वाई वस्तु की 15 इकाई आप प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको वाई वस्तु में कमी करनी होती है। आपने इसमें कितना कमी किया है दोस्तों, तो ये मालूम यहाँ से प्रतीत होता है कि आपने एक अतिरिक्त इकाई छोड़ा है। तो एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई जो आपने छोड़ा, यही उसका छोड़ा गया जो लागत है, ये अवसर लागत कहलाएगा एक्स वस्तु, ठीक है। तो इसी तरह से आप जैसे जैसे एक्स में आप बढ़ाएंगे, वाई में वो क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, ठीक है। यहाँ ग्राफ के माध्यम से आप देख ले रहे हैं, 0 से एक्स में हम लोग एक्स वस्तु के बारे में बता रहे हैं, जबकि 0 से वाई में वाई वस्तु के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग ये जो बी, सी, डी, ई, एफ जो है, ये हमारा यहाँ पे दिखाया गया है अवसर, ठीक है। जब आप बी अवसर को चुनते हैं तो बी अवसर में आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पर एक्स का 1 और वाई का 15 इकाई आपको मिलता है। सी को अगर आप चुनते हैं तो फिर कम होकर के ये 12 हो जाता है, जबकि ये बढ़ करके 2 हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये इधर बढ़ते गया है और इधर ये घटते गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे आप इसे अच्छी तरीक़ा से बिल्कुल समझ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद भी आएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।